सो क्लास 12 डिफरेंशियल इक्वेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पी वाई क्यू है। क्या दिया है हमें? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, इसमें और कुछ हम अप्लाई कर नहीं सकते हैं होमोजीनियस लीनियर। कैसे करेंगे वेरिएबल सेपरेबल इसको? देखो इसमें सेपरेट कैसे करेंगे? सबसे पहले इस वाली टर्म को जो है आप उस तरफ भेज दो, इस वाली टर्म को उस तरफ भेज दो। या सबसे पहले काम करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, इसमें से वाई स्क्वायर कॉमन लेते हैं। पहले ये काम कर लेते हैं, स्टेप हमारा लीज हो जाएगा। एक्स स्क्वायर जब कॉमन लोगे, बाहर एक्स पहले से ही है तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अंदर क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर, समझ में आ गया, और साथ में डी वाई है, प्लस वाई क्यूब सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा, और अंदर क्या हो जाएगा? 1 प्लस वाई, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने ऐसे एक्स और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कॉमन ले लिए हैं। अब मैं इस वाली टर्म को उस तरफ भेज सकता हूँ, तो एक्स क्यूब 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? देखो सेपरेट करूँगा वेरिएबल। मेरे को डी वाई के साथ वाई वाली टर्म लानी है, तो वाई को हम नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, और एक्स क्यूब को मैं यहाँ नीचे भेज दूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई क्यूब, ठीक है, माइनस का साइन यहीं पे रहने देते हैं, माइनस का साइन हम क्या करेंगे? माइनस का साइन को यहीं पे रहने देंगे, इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स क्यूब, नीचे ले जाएगा एक्स क्यूब हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, हम इस और इस टर्म को दोनों को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, या तो माइनस को चलो भारी रहते हैं, हम इंटीग्रेट कर सकते हैं हम। तो हम क्या करेंगे? अब इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स होगा। अब इंटीग्रेटिंग जब बोथ द साइड्स होगा कैसे होगा? इसमें सेपरेट कर देंगे हम इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन को सेपरेट कैसे किया जाएगा? इंटीग्रेशन को सेपरेट ऐसे करेंगे, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वाई क्यूब डी वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब डी वाई, ठीक है, सेपरेट कर दिया। 1 के साथ वाई क्यूब लिख दिया, माइनस वाई क्यूब स्क्वायर के साथ वाई क्यूब लिख दिया नीचे, इज इक्वल टू माइनस का बाहर ही रहेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब डी एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमने क्या करना? सेपरेट कर दिया। अब मैं करूँगा इंटीग्रेशन। अब देखो वाई क्यूब है, अब वाई क्यूब का इंटीग्रेशन कैसे हम करेंगे? वाई की बार माइनस क्यूब डी वाई, ठीक है, वाई की बार माइनस क्यूब, इसको ऊपर में भेज सकता हूँ, वाई की बार -3 हो जाएगा। वाई की बार -3 को हम ऐसे कर सकते हैं। अब देखो ये क्या है? एक वाई से वाई नीचे कट रहा है, माइनस क्या हो जाएगा? मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ आपके लिए, 1 अपॉन डी वाई, ठीक है, समझ में आ गया क्या हो रहा है? 1 अपॉन वाई हो जाएगा, स्क्वायर से क्यूब एक कट गया, माइनस का साइन यहाँ पे है, 1 अपॉन सॉरी एक्स की पावर -3 हो जाएगा डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स डी एक्स, समझ में आ गया? अब हम करेंगे इसको इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? वाई, अब देखो इंटीग्रेशन कैसे होता है, एक पावर ऐड होती है और जो पावर टोटल ऊपर बचती है वो डिनोमिनेटर में जाती है। एक पावर इसमें ऐड करो तो -2 हो जाएगा, वाई की पावर -2 हो जाएगा, और यही पावर जो होगी वो डिनोमिनेटर लगेगी -2, समझ में आ गया? ये हमने डिनोमिनेटर में यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस 1 बाय वाई क्या होता है? 1 बाय वाई क्या होता है? लॉग वाई। 1 बाय वाई क्या होगा? लॉग वाई हो जाएगा, तो 1 बाय वाई हम क्या लिख देंगे? माइनस लॉग वाई, ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस का यहाँ पे साइन है, माइनस का यहाँ पे साइन है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का साइन है, माइनस लॉग वाई। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब है, सिमिलरली इस तरीके से करो, माइनस एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब -2 अपॉन -2, ठीक है, तो ये माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। देखो माइनस अब क्या है? ये माइनस टोटल पूरे के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो माइनस यहाँ पे ही मल्टीप्लाई होगा अंदर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस ऑफ, क्योंकि ये पूरा ब्रैकेट में होता है, देखो माइनस का साइन हमारा बाहर ही है यहाँ पे पूरा टोटल, ये माइनस का जो साइन है वो बाहर है, नेगेटिव जो साइन है, समझ में आ गया? तो एक्स की बार -2 बाय -2, माइनस का साइन 1 बाय एक्स का क्या हो जाएगा? लॉग एक्स, तो माइनस लॉग एक्स प्लस सी। अब हम क्या करेंगे? देखो प्लस सी यहाँ पे आ गया, सी को इस तरफ ही रहने देते हैं राइट हैंड साइड में, बाकी ये वाली पूरी टर्म हम इस तरफ उठा के रख देते हैं, तो आपको फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो वाई की बार -2 बाय -2 माइनस लॉग वाई, ये इस तरफ आएगा, प्लस एक्स की बार -2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया, बाय 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, मतलब मिल लिया, यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला साइन उठा के यहाँ भेजोगे तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? -2 नीचे ही रहेगा, यहाँ पे -2 नीचे ही रहेगा, प्लस वाला साइन हो जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे हुआ क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने पूरा उठा के यहाँ पे कर दिया, नीचे -2 का साइन है, और प्लस लॉग एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू सी। तो यही आपका जो बुक में फाइनल आंसर दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया? ईजी था, बस इसमें थोड़ी सी टेक्निक्स लगाना जरूरी है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, और माइनस और प्लस के साइन में कंफ्यूज होता है ना। ये आपका फाइनल आंसर है इसका। ओके, थैंक यू सो मच।